हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं आज आपके लिए फिर से ब्लैक बुक के एंटोनिम और सिनोनिम लेके आ चुका हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए जहां पर मैंने आपको 90 तक कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर 91 है चास्ट। चास्ट का मतलब होता है पवित्र, और पवित्र इसका अगर आप सिनोनिम देखोगे तो प्योर, और इसका अगर आप एंटोनिम देखोगे तो करप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ट से है जो चेस्ट, जो आप दिल से, जिसका जो दिल होता है बहुत साफ होता है, जो दिल से जो पूजा करता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद है कॉम्प्लेसमेंट। कॉम्प्लेसमेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जो सेटिस्फाइड होता है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका आपको एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न्ड, जो कि होता है चिंता। कम्प्लेसमेंट दे दे, है ना। कंसर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि कम प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इसका आप किस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आपने बीटेक किया हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी जैसे कि कंपनी आती है तो वो आपसे कहती है कम प्लेसमेंट दे दें। तो अगर आपके मुताबिक अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाता है तो आपको कैसा लगता है, आपको आत्मसंतुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद है 93 कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, जिसको आप बोल सकते हो सिनोनिम में प्राउड, स्मग और एरोगेंट। इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। एरोगेंट का मतलब होता है एक तरीके से घमंडी भी होता है। यहाँ से आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, इसका सिनोनिम है। ठीक है, इसके बाद है 94 है कंजेनियल। कंजेनियल मतलब कि अनुकूल। इसका आपको सिनोनिम मिलेगा फेवरेबल, कॉर्डियल और कंपेटिबल। इसके बाद इसका एंटोनिम हो जाएगा अनप्लीजमेंट। अनप्लीजेंट जो होता है अप्रिय होता है। ठीक है, जो अनुकूल के विपरीत क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा, तो अप्रिय है। उसके बाद है 95 है डेफाइल, तो अशुद्ध करना। तो जैसे कि आपके क्लासमेट में क्या है कि किसी ने मान लीजिए कि कुछ गंदी चीज़ पकड़ी हुई है और आपने उसको फाइल दे रखा था, तो आपको लगा कि उसके हाथ गंदे थे, तो उसने क्या कर दिया, आपकी फाइल को अशुद्ध कर दिया। तो आपने उससे कहा कि दे फाइल, मेरी फाइल दे। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा करप्ट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्योरीफाई, ऑनर और एलिवेट हो जाएगा। इसके बाद 96 है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। तो डेलिबरेट मतलब कि स्वतंत्र कर देना। तो जो स्वतंत्र सेनानियों ने क्या किया, अंग्रेजों से क्या किया था, लिबरेट हो गए थे ना, कि मतलब कि जानबूझ के उनसे स्वतंत्रता मांगी थी ना। तो डेलिबरेट, लिबरेट माने क्या होता है, स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र करना। तो इसका आपको सिनोनिम हो जाएगा इंटेंशनल, इंटेंडेड और प्लांट, और एंटोनिम हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक। इसके बाद है डेस्पाइस। डेस्पाइस माने होता है घृणा करना। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, देश पर उसने ऐसा काम किया कि उसके देश पर उसको क्या हो गया, देशवासियों के उसके ऊपर क्या हो गया, घृणा हो गई। ठीक है, तो इसका आपको हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा अंडरवैल्यू। अंडरवैल्यू और अभोर। और इसका आपको एंटोनिम हो जाएगा एडमायर, मतलब कि प्रशंसा करना। इसके बाद है 98 है डेविड। डेविड माने होता है धार्मिक। तो जो देवों की जो पूजा करते हैं वो काफ़ी धार्मिक और परंपरा के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा पियस और ट्रेक्रस हो जाएगा, और अधर्मी जिसको बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है क्या है डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब होता है संकोची, और सिनोनिम हो जाएगा टिमिड, एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव। तो जिसमें हमने नहीं बनाया है तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई थी, तो इसको आपको सीधा ऐसे ही याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। इसके बाद है 100 वाला है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने होता है झगड़ा करना, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्वारल हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसीट, एग्रीमेंट, मतलब हार मान लेना। इसके बाद है 101 है डॉसाइल। डॉसाइल मतलब होता है आज्ञाकारी। तो जब टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कीप क्वाइट या साइलेंट रखिए, तो डू साइलेंट आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अगर बच्चे शांत हो गए हैं तो क्या है, वो आज्ञाकारी हैं। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा सबमिसिव हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अपोजिंग और अनविलिंग।
इसके बाद है 102 है इरेडिकेट। इरेडिकेट माने होता है मिटा देना। तो जो डकैत लोग होते हैं जब किसी लूट पाट करते हैं तो उनकी जो भी चीज़ें होती हैं सारी तरीके से क्या लूट ले जाते हैं, तो पूरी जगह से उनको मिटा देते हैं मिट्टी में। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अबॉलिश हो जाएगा, अपरूट हो जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगा, वियरनेस हो जाएगा, और इसका आपको एंटोनिम हो जाएगा इसका प्रिजर्व, बचाना। इसके बाद है 103 है फैटिक। फैटिक माने होता है थकान। सिनोनिम हो जाएगा टायर्डनेस, वियरनेस, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ। 104 है फीबल। फीबल माने होता है कमजोरी। तो फीवर जब आ जाती है तो आपको कैसा लगता है, कमजोरी हो जाती है। सिनोनिम हो जाएगा वीक, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मतलब प्रभावी। 105 है फेरोसियस। फेरोसियस माने क्या होता है उग्र। तो फेरो वाले दिन जो बाराती होते हैं किस तरह हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, हल्ला उल्लू करते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो फायर्स हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखेंगे तो माइल्ड और जेंटल मतलब विनर्म। इसके बाद है फिकल। फिकल माने होता है अस्थिर, और इसका हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा सिनोनिम, और एंटोनिम हो जाएगा कांस्टेंट, स्टेबल और फिर्म। तो इसका नहीं बन पाया तो इसको आप याद कर लेंगे अपने आप से। इसके बाद है फिल्मसी। फिल्मसी माने होता है कमज़ोर। तो जिनका जो दिल होता है वो बहुत हॉरर फिल्म नहीं देख पाते, तो फिल्म हॉरर, तो जो हॉरर फिल्म होती है फिल्मसी से आप फिल्म याद करोगे तो जो हॉरर फिल्म होती है वो कमज़ोर दिल वाले नहीं देख पाते। सिनोनिम हो जाएगा वीक, फीबल। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग। इसके बाद है 108 है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल माने होता है नाजुक, भंगुर। तो फरा प्लस गाइल है ना, तो इसका क्या होगा, ब्रिटिल हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा टफ, स्ट्रॉन्ग और मजबूत। इसके बाद है 109 गैरुलस। गैरुलस माने होता है बातूनी। तो गल, गैरुलस से क्या कर, गल और अस। तो जो गल होती हैं काफ़ी ज़्यादा बातूनी होती हैं, टॉकटिव, वॉल्यूबल, टॉकेटिव और टैसिटन। फ्रेजाइल का आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इसका ट्रिक नहीं बन पाई थी। इसके बाद है हास्ते। हास्ट माने होता है जल्दी। सिनोनिम हो जाएगा हरी और एंटोनिम हो जाएगा डिले। इसके बाद है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल माने होता है अतुल्य, अविश्वसनीय। तो इनक्रेडिट, तो जो क्रेडिट में जिसके पास पैसा होता है, तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि इनका पास तो अविश्वसनीय पैसा है, मतलब कि हमने तो बिलीव ही नहीं किया था कि इनके क्रेडिट में इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो सिनोनिम हो जाएगा अनबिलीवेबल हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा पॉसिबल, बिलीवेबल, और इसका हो जाएगा संभव, विश्वसनीय। इनेप्ट माने होता है अयोग्य। सिनोनिम हो जाएगा क्लमसी, और जो अयोग्य होता है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, स्किलफुल, मतलब उसके पास बहुत सारा स्किल है, टैलेंटेड है, कॉम्पिटेंट है। अब इसके बाद है इनोसियस। इनोसियस माने होता है अहानिकर, तो हार्मलेस। इनऑफेंसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा परनीसियस, हार्मफुल। इसके बाद है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे, एकीकरण करते थे, डिफरेंशिएशन में डिवाइड करते थे। तो इसको क्या होता है, यूनाइटी और यूनिफिकेशन। एंटोनिम हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, विखंडन करना। इसके बाद है जुडिशियस। तो जुडिशरी क्या होते हैं, जो भी डिसीजन देते हैं विवेकपूर्ण देते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा वाइस, कॉशियस, प्रूडेंट, और एंटोनिम हो जाएगा रैश मतलब अविवेकी। लैविश। लैविश माने जो प्रचुर मात्रा में हो, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो। एक्सपेंसिव हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका एंटोनिम देखेंगे तो स्कार्स, फ्रूगल, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगर इसका मैग्निफिकेंट देखते हैं, मैग्निफिकेंट माने होता है शानदार, स्प्लेंडिड, ग्रैंड, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो मॉडेस्ट, विनम्र हो जाएगा। मैलिस। मैलिस माने होता है दुर्भावना, है ना। तो जिसकी वॉइस मेलोडी नहीं होती तो कैसे होती है, काटने को दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बिटरनेस हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा गुडविल, काइंडनेस। मेटिकुलस। मेटिकुलस माने होता है सतर्क। तो जो मिट्टी का कलश अगर आप लिए हो तो उसको सतर्क से पकड़ना, अगर अन्यथा अगर वो गिर जाएगा तो टूट जाएगा। तो केयरफुल हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। मेथोडिकल और परफेक्शनिस्ट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा तो केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह। मोनोटोनस हो जाएगा, मोनोटोनस, नीरस, एक समान। मन तो ना लगने तो काम बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि मन मोनोटोनस, तो मन टन, तो आप मोनो से मन कर लोगे और टन से तन। जब मन और तन नहीं लगता है किसी काम में तो काम कैसा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो डल, बोरिंग। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग और वेरिड।
इसके बाद है नेफेरियस। नेफेरियस माने होता है दुष्कर्मी। तो जो नेफेरियस से आप नफरत करके आप याद कर सकते हो, जो लोग गलत काम करते हैं तो उससे लोग क्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। नफरत से आप दुष्कर्मी उसको बोला जाता है। सिनोनिम हो जाएगा विकेट, इनिक्विशियस, और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लीजिंग, सुखदाई। इसके बाद है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। तो जो नटवर था वो बहुत ज़्यादा खूंखार था। जो नटवर करके एक मूवी है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या थी, जो उसमें रोल कर रहा तो काफ़ी ज़्यादा खूंखार था। डिसरेप्यूटेबल हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉपुलर, रेप्यूटेड और फेमस हो जाएगा। पाउसिटी। पाउसिटी माने होता है कमी। तो पाव प्लस सीसी, तो जो सिटी होती है जहाँ पर पावर की कमी हो जाती है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पाव प्लस सिटी। तो जहाँ पास ऐसी सिटी जहाँ पास पावर की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं पाव सिटी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टेज हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्लेथोरा और सरप्लस हो जाएगा। बहुत, बहुतायात और अतिरिक्त। पैकुलर। पैकुलर माने होता है अजीब। तो जब पिक क्लियर नहीं आती तो कैसी आती, बहुत अजीब लगती है। सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अयूजुअल और नॉर्मल। इसके बाद है परसिस्ट। परसिस्ट माने होता है अड़े रहना। तो पैर प्लस सिस्टर। तो आप मान लीजिए कि आप दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों लोग पैर से एक दूसरे को मार रहे हो और वो कह रही तुम हटा लो, तुम कह रहे हो कि हम नहीं हटाएंगे, तो दोनों लोग एक अपनी बातों में क्या हो, अड़े हो। तो पैर प्लस सिस्टर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंसिस्ट और कंटिन्यू, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सीस और डिसकंटिन्यू। इसके बाद है 126 है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस माने होता है खतरनाक। जो प्री प्लस कैरियस, पहले से सतर्क अथवा खतरनाक हो सकता है। मतलब कि पहले कुछ चीज़ों में आप पहले से ही आपको केयर देनी पड़ती है अथवा वो चीज़ें खतरनाक हो जाती हैं। कोई भी आप काम कर लीजिए तो पहले से ही आपको केयर रखना पड़ता है। पेरिलस और डेंजरस और इनसिक्योर हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा इसका सेफ। इसके बाद है प्री डेलेक्शन, तो पसंद। तो प्री दिल, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जहाँ पर पहले से दिल लगाओ तो वो आपके लिए क्या हो, आप उसको पसंद करते हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रीफरेंस हो जाएगा और एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक, एवर्सन और एनिमिटी। इसके बाद है रिवाइव। रिवाइव माने होता है पुनर्जीवित करना। तो पबजी सबने खेला होगा, वहाँ पर रिवाइव दिया जाता है। फिर इसके बाद सिनोनिम होता है रिस्टोर, रिकवर और एंटोनिम हो जाएगा रुइन और डैमेज। इसके बाद है सैक्रेट। सैक्रेट माने होता है धार्मिक। तो सैक्रेट से आप याद कर लो गंगा इज अ सैक्रेट रिवर। मतलब गंगा क्या है, एक अपने आप में बहुत धार्मिक रिवर है हिंदुओं के लिए। तो हॉली हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और उसका प्रोफेन हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अपवित्र। इसके बाद है साइलेंट। साइलेंट से मतलब क्या है, मुख्य। साली प्लस अंत। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जिसकी जो साली है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मुख्य है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, सिनोनिम क्या है, प्रोमिनेंट और नोटिसिएबल। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, मतलब तुच्छ और नगण्य। इसके बाद है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर रखना किसी चीज़ को। और एंकर माने होता है सिनोनिम होता है इसका। और सैकी होता है, एंटोनिम होता है। इसके बाद है स्टीजेंट। स्टीजेंट माने होता है सख्त और सिनोनिम हो जाएगा टफ, स्ट्रिक्ट, रिगोरियस और एंटोनिम हो जाएगा लेनियंट। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप जितनी भी हमने आपको एंटोनिम और सिनोनिम करवाई है उसको आपको आसानी से याद हो जाएगी। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बाकी की इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम करवा सकूँ और उसको आसानी से याद करवा सकूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।